वहीं 2022 का चुनाव करीब आते ही देवभूमि में केंद्रीय नेताओं के दौरे भी शुरू हो चुके हैं। गुरुवार को पीएम मोदी ऋषिकेश आए थे और अगले ही दिन 4 केंद्रीय मंत्री उत्तराखंड पहुंच गए। साथ ही आने वाले दिनों में कई और बड़े मंत्रियों और नेताओं के दौरे होने वाले हैं। उधर कांग्रेस इन दौरों पर सवाल भी उठा रही है। पार्टी के चुनाव होते हैं, केंद्रीय नेताओं को दायित्व दिया जाता है। अपने द्वारा जो राज्य के लिए की गई जो उनकी प्रकार की जो योजना है उसको विशेष रूप से नीचे जनता तक पहुंचाते हैं। कार्यकर्ताओं तक विषय आता है और उसको नीचे तक पहुंचाते हैं। देश में भी इस समय बेरोजगारी चरम में है और उत्तराखंड के अंदर चरम में है। कहते थे कि भाई एक साल का 1.5 साल का टाइम बाउंड प्रोग्राम करके सब बेरोजगारों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, कुछ कहते, लेकिन कुछ भी नहीं कह करके गए। यहाँ आकर किसानों के लिए कुछ नहीं कहा। बिल्कुल। और काशीपुर के भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा अपने पुत्र को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर चुके हैं। इसी को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चीमा ने अपने बेटे को जल्द ही भाजपा में शामिल कराए जाने की बात कही है। उधर विधायक हरभजन सिंह चीमा के इस फैसले के बाद भाजपा नेता उनके विरोध में आ गए हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि पार्टी वंशवाद की राजनीति को बढ़ावा नहीं देती है। राजनीति में आने की इच्छा व्यक्त की है और आने वाले चुनाव में उसको विधायक की टिकट मिले, इसके लिए हम पूरा प्रयास करें। मुझे पूरी आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि तरलोक सिंह चीमा को पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए टिकट थी। बड़े आश्चर्य की बात है, अकाली दल के वो सदस्य हैं तो अकाली दल से ही शायद दावा वो कर रहे होंगे कि भाजपा में वंशवाद की राजनीति बहुत कम चलती है और ना के बराबर है। आदमी को अपने आप को स्थापित करना पड़ता है, पार्टी में काम करना पड़ता है। पहले भी ये माननीय चीमा जी को अकाली दल के गठबंधन के कारण टिकट मिलता रहा। अब अकाली दल से हमारा गठबंधन नहीं है तो मैं नहीं समझता कि उन्होंने उम्र के इस पड़ाव में आकर इस तरीके की बात क्यों रखी है। कालाढूंगी विधानसभा से बीजेपी नेता सुरेश तिवारी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। सुरेश तिवारी का कहना है कि कालाढूंगी से एक ही नेता काफी समय से चुनाव लड़ते आ रहे हैं और इसीलिए अब युवा नेता को भी मौका दिया जाना चाहिए। एक बार इच्छा है कि पार्टी है कि अगर 30, 32, 35, 40 साल तक एक ही विधानसभा क्षेत्र में, एक ही लोकसभा क्षेत्र में एक ही उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा तो आखिर पार्टी में नौजवान जो दूसरी पीढ़ी के, दूसरी पंक्ति के नेता हैं उनको कब अवसर मिलेगा। और उधर काशीपुर पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने प्रदेश सरकार का कामकाज और इसे लेकर सवाल उठाते हुए नजर आए। दिनेश मोहनिया ने कहा कि भाजपा सरकार को ये बताना चाहिए कि पिछले 4.5 साल में जनता के लिए क्या काम किया है उन्होंने। अपनी वाहवाही इसी बात में मान रही है कि उनके यहाँ गुटबाजी नहीं है, उनके लोग नहीं छोड़ रहे। लेकिन मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि पिछले 5 सालों में उन्होंने इस प्रदेश की जनता के लिए क्या किया है। हम उन्हें लगातार चुनौती दे रहे हैं कि केवल 5 काम वो गिना दें। 5 साल में कौन से ऐसे 5 काम हैं जो उन्होंने इस प्रदेश की जनता के लिए किए हैं।